काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। दोस्तों आइए इसी मोटिवेशन लाइन के साथ आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति की। अब तक हमने 8 नंबर तक क्लासें पढ़ ली हैं और काफ़ी कंसेप्ट अब तक हमने पढ़ लिए हैं, यानी कि 40 से 50% तक कंसेप्ट हमने पढ़ लिए हैं। तो अब जो कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उस कंसेप्ट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। तो जिस भाई को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी हो वो इस सेशन को जरूर से जरूर देखें। और यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलते हैं एक नए सेशन की तरफ ट्रिग्नोमेट्री की इस प्यार भरी महफिल में। दोस्तों सभी स्टूडेंट को ये वीडियो शेयर करना जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अपने तक जोड़ सके और पढ़ाने में एक जोश बना रहेगा और पढ़ने में भी जोश बना रहेगा। तो दोस्तों करते हैं हम शुरुआत। और क्वेश्चन है आपके सामने, त्रिकोणमिति के क्वेश्चन हैं। ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चंस के कुछ फॉर्मेट हमने कर चुके थे क्वेश्चंस के, अब करेंगे हम। क्वेश्चन है आपके सामने पेश है क्वेश्चन नंबर पेश है आपके सामने दोस्तों। 45 नंबर का क्वेश्चन पेश है आपके सामने। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई करो, फिर हम ट्राई करेंगे। वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई किया करो दोस्तों, यदि हो जाए तो, और अगर नहीं होगा तो हम तो हैं ही करवाने के लिए दोस्तों। तो एक बार ट्राई किया, यदि नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। 45 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन चमचमाते हुए अक्षरों में। अब दोस्तों इसका सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री। साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री। इसका मान हमें दोस्तों निकालना है। तो यदि साइन स्क्वायर 10 डिग्री है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 80 लिख सकते हैं दोस्तों। इसको साइन स्क्वायर 90 माइनस 80 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 70 प्लस साइन स्क्वायर 70 प्लस साइन स्क्वायर 80। अब दोस्तों ये कैसे लिखा हमने, वही हमारा 90 में से यदि 80 घटाएंगे तो 10 ही आएगा, बिल्कुल ऐसे अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे हम। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर 80 डिग्री, यानी कि 90 माइनस थीटा, थीटा का मान यहाँ पर आ जाता है। तो ये हो गया हमारा 80 डिग्री, कॉस स्क्वायर 80 डिग्री। यहाँ क्या हो गया, ये आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर 70 डिग्री और साइन स्क्वायर ये कितना है हमारा 70 डिग्री। तो 70 डिग्री और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 80 डिग्री। अब दोस्तों cos स्क्वायर 80 डिग्री और साइन स्क्वायर 80 डिग्री का मान कितना हो गया 1, और cos स्क्वायर 70 डिग्री और साइन स्क्वायर 70 डिग्री का मान कितना हो गया 1। तो 1 और 1 को जब हम काउंट करते हैं तो कितना आता है 1 + 1 = 2। तो दोस्तों हमारा आंसर आ गया इसका 2 इज द राइट आंसर। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज कर दीजिए, अपने सभी मित्रों तक शेयर कीजिए इन वीडियो को, क्योंकि इनमें जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। इतने में आपने इस क्वेश्चन को उतार लिया होगा दोस्तों। अब करते हैं 46 नंबर का क्वेश्चन है। 46 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने पेश है चमचमाते हुए अक्षरों में। साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 4 डिग्री सो ऑन डॉट डॉट साइन स्क्वायर 87 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 88 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री। अब दोस्तों यही कंसेप्ट इसमें लगने वाला है, और ये कंसेप्ट इसमें लगेगा। तो दोस्तों साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री सो ऑन डॉट डॉट साइन स्क्वायर लास्ट में आएगा हमारा साइन स्क्वायर 88 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री। अब दोस्तों यहाँ पर कहीं पर इसमें प्लस में ये जब चल ही रहा है तो हमारा कहीं पर इसमें साइन स्क्वायर 45 डिग्री भी लिखा होगा।
अब यदि हम इनको काउंट करेंगे तो पद है ये 1 2 से मतलब 89 तक लिख रहे हैं, यानी कि 89 पद है हमारे पास। तो यदि हम साइन स्क्वायर 1 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, वही साइन स्क्वायर 90 माइनस 89 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 88 डिग्री प्लस सो वन डॉट डॉट। और साइन स्क्वायर 45 डिग्री को तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री रहने दीजिए, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर वही 45 डिग्री आने यार, 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, चाहे साइन को ले लो चाहे कॉस का ले लो, इसलिए इसको हम चेंज ना करो या करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोस्तों आगे हमें पता है कि इसके आगे साइन स्क्वायर 46 डिग्री है, हमें यहाँ तक ही चेंज करना है। यहाँ तक क्यों चेंज करना है यहाँ तक, क्योंकि ये इनके मान बन के आ जाएंगे, फिर अभी आप देखते रहिए आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्यों चेंज किया है। साइन स्क्वायर 45 डिग्री तक हमने चेंज कर लिया है, फिर साइन स्क्वायर 46 डिग्री लिखेंगे, तो सो वन डॉट डॉट साइन स्क्वायर 88 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री। अब दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा को, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, तो कॉस स्क्वायर 89 प्लस कॉस स्क्वायर 88 सो वन डॉट डॉट। साइन स्क्वायर 45 डिग्री को हमने चेंज नहीं किया था, हमें सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री तक ही चेंज करना है, यानी कि 44 डिग्री तक। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान हो गया हमारा 1/2 और साइन स्क्वायर ये फिर आगे 46, ये सब हम चलते जाएगा हमारा। तो दोस्तों ये जब हम नीचे की तरफ आते जाएंगे तो ये हमारा इधर आप इधर देखेंगे तो साइन स्क्वायर 88 डिग्री और साइन स्क्वायर 89 डिग्री। यहाँ पर कॉस स्क्वायर 89 है और यहाँ पर भी यहाँ पर साइन स्क्वायर 89 है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर 88 है, यहाँ पर साइन स्क्वायर 88 है। तो ऐसे ही हमारा 1 + 1 इसका मान भी 1 हो गया, इसका मान भी 1 हो गया। तो दोस्तों इनका मान बढ़ते जाएंगे और एक एक लिखते जाएंगे, कितने तक आएंगे ये ऐसे पद। ये दोस्तों हमने 44 तक किए थे, इसलिए 44 पद तो ऐसे आ जाएंगे। एक बात आप इस प्रकार भी लगा सकते हो, यदि 89 पद है जिनमें से एक पद का मान हमने दिया 1/√2 तो कितने बचे, 44 को 88 पद बचे, यानी कि 88 पद। 88 में हम जब 2 का मान 1 निकाल रहे हैं, यानी कि इसका और इसका, फिर इसका और इसका, इसी प्रकार से चलते जाएंगे और लास्ट तक ये 1/√2 आएगा यहाँ पर बीच में। क्यों आएगा, क्योंकि इसका मान हमने चेंज नहीं किया था। तो यानी कि 44 पद आ गए हमारे पास। तो इसी प्रकार एक एक कितने पद आ गए हमारे पास, 44 बार आएंगे, तो 44 पद प्लस 1/√2 ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपके समझ में नहीं आया हो तो एक बार से वीडियो को फिर से लिखना और इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। मैं आपको एक बेहतरीन तरीके की ट्रिक्स बताता हूं जिससे आपको ये सब बिल्कुल कंफ्यूजन वाला सिस्टम कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक ट्रिक्स ध्यान रखना और आंसर आ जाएगा। तो आप यहां तक नोट कीजिएगा होगा। अब मैं आपको जो ट्रिक्स बताने वाला हूं उसको ध्यान से आप ध्यान में रखना। मतलब यदि सैन का मान सैन और कॉस जब यदि हमें साइन में मान दे रखे हो और इनका मान, दोनों का मान जैसे किसी में भी मान दे रखे हो, यदि इसका मान और इसका मान 90 डिग्री हो जाए और स्क्वायर में देना चाहिए साइन का मान, जब साइन स्क्वायर का x दे रखा हो हमें और यहाँ पर कोई भी साइन स्क्वायर y दे रखा हो। अब जब दोस्तों x + y का मान 90 डिग्री हो जाएगा तो इसका मतलब होगा 1। अब क्यों होगा इसका मतलब, क्योंकि इनका मान 90 डिग्री है तो y का मान हम निकाल सकते हैं आराम से 90 - x, और यहाँ पर जब 90 - x रखेंगे तो ये आएगा हमारा cos स्क्वायर x। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, इसलिए दोस्तों इस बात को आप ध्यान रखो कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y, जब x प्लस y का मान 90 डिग्री दे रखा होगा तो हमारा मान 1 आ जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया होगा, मैं दोबारा से बताता हूं यदि नहीं आया है तो। दोस्तों एक बात आप याद रखिए, यहाँ से यदि हमें साइन स्क्वायर x प्लस cos साइन स्क्वायर y दे रखा है हमें, और इसी प्रकार से हमें cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y दे रखा है,
दोस्तों x प्लस वाई का मान यदि 90 होगा तो इनका मान 1 हो जाएगा। ये बात आप बिल्कुल रट लीजिए। अब इसका मान कैसे निकालेंगे हम? 1 और 89 डिग्री कितना हो गया? 90, तो ये आ गया 1, और ये आ गया 88 मतलब 1, फिर आ गया ये 87 होगा यहाँ पर 1। इसी प्रकार 44 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर होगा दोस्तों 46 डिग्री। इन दोनों का मान भी 1 आ जाएगा, यानी कि 44 तक मान हमारे 1 आ जाएंगे, और 1/√2 इसका मान बच जाएगा। साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है दोस्तों, तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे। तो 44 प्लस 1/2 यानी कि 44 सही 1/2। पीछे जब सॉल्यूशन कराया था उसमें 1/√2 छोड़ दिया था, लेकिन उसको करेक्शन करके ये कर लेना 44 सही 1/2, क्योंकि उसमें स्क्वायर नहीं किया था हमने, इसलिए। तो ये आ गया हमारा इसका मान 44 सही 1/2। अब मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा कि जब x प्लस वाई का मान 90 डिग्री होगा तो इसका मान 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा। दोस्तों ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और करेंगे जिससे और हमारी समझ में आएगा कि क्या चल रहा है ये सब कुछ। मैं आपसे ये वादा करता हूं कि मैं समझा कर रहूंगा आपको, जब तक समझ में नहीं आएगा। मैं 3 बार समझाऊंगा, मैं 5 बार समझाऊंगा, लेकिन आपको ये कंसेप्ट समझा के रहूंगा। और इस कंसेप्ट से एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एनटीपीसी मेंस सब में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, ये मैंने आपको थ्योरम कराई थी। बेसिक फॉर्मूला की जो थ्योरम निकाली थी हमने, बेसिक थ्योरम, उसमें ये थ्योरम कराई थी मैंने, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स = 1। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा, पेश है आपके सामने 48 नंबर का क्वेश्चन। दोस्तों इसी कंसेप्ट पर बेस्ड मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे कि आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 48 नंबर का कंसेप्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 48 नंबर का क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री सोवन डॉट साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अब दोस्तों इसमें समझने लायक बात यह है, क्या है, ये 80 डिग्री है, थोड़ा ध्यान रखना बस इसका। 80 डिग्री है यहाँ पर 85 डिग्री है। अब दोस्तों यहाँ पर भी वही कंसेप्ट लगेगा हमारा। यदि साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई बराबर एक्स एम्प्लाइज दैट एक्स प्लस वाई बराबर 90 डिग्री दे रखा होगा, तो इसका मान साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई का मान हमारा 1 हो जाएगा। दोस्तों ये कंसेप्ट आप तो बस ये कंसेप्ट याद रखो। इसका मैंने आपको बता दिया है क्यों होता है, क्योंकि y का जब हम मान निकालते हैं तो इसका मान आता है 90 माइनस एक्स, और जब साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर y का मान 90 माइनस एक्स रखेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई कॉस स्क्वायर एक्स। और दोस्तों इसका मान आपको पता है 1 होता है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तब से। तो जब आपको ये पता है तो आप इन चक्करों में क्यों पढ़ो कि इसको हम पहले कॉस स्क्वायर में चेंज करेंगे, इसमें चेंज करेंगे। आप तो सीधा सट देखो, 5 डिग्री प्लस 50 डिग्री क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, तो इसका मान कितना आ जाएगा 1। इसी प्रकार से 10 डिग्री प्लस 80 डिग्री कितना हो रहा है 1, इसका मान भी आ गया 1। फिर इसी प्रकार से साइन स्क्वायर 15 डिग्री और 75 डिग्री लिखा हुआ होगा तो उसका मान क्या होगा 1। दोस्तों इसी प्रकार से चलते जाएंगे तो कितना मान आ जाएगा इसका, तो ये हमारे देखने लायक बात होगी। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर 5 प्लस 85 हो जाएगा, और 10 प्लस 80 हो जाएगा, और 15 प्लस 75 हो जाएगा, और 20 प्लस 70 हो जाएगा दोस्तों, और 25 प्लस 65 हो जाएगा, और 30 प्लस 60 हो जाएगा, और 35 प्लस 55 हो जाएगा, और 40 प्लस 50 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 45 प्लस 45 कहीं भी नहीं हो रहा है। ये मैं आपको इतना सारा इसलिए लिखा है क्योंकि 45 प्लस इसमें 45 कहीं भी नहीं हो रहा है, लेकिन 5, 10, 15 में 45 डिग्री भी मान आ रहा होगा। यानी कि यहाँ तक अगर हम टर्म्स देखें तो 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, तो यानी कि 8 बार एक बार आया होगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 7 डॉट 8 बार आया होगा दोस्तों। प्लस
साइन स्क्वायर 45 डिग्री भी रहा होगा इसमें, और साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान होगा 1/2। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, और स्क्वायर करेंगे तो 1/√2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2। अब दोस्तों इसमें एक बात और ध्यान रखने की, साइन स्क्वायर 90 डिग्री का मान भी दे रखा है, ये तो इसमें इंक्लूड है ही नहीं क्योंकि ये तो बिल्कुल अलग से, इसलिए ये क्वेश्चन करवाया गया है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1, यानी कि 8 बार तो ये तो 8 हो गए, 1 1 + 1 8 हो गए, और ये 1 9, यानी कि 9.5। इसका आंसर होगा हमारा 9.5। एक बार दोबारा से वीडियो को देखना, यानी कि यदि समझ में नहीं आया हो तो थोड़ा सा रिवर्स करके देखना, बहुत अच्छे से समझाया है, मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। कुछ नहीं है, बस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, वही कंसेप्ट है, बस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला हम इसमें लगा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, 48 नंबर का क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49 के ऊपर। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अब तक हमने साइन और कॉस में पढ़े थे, हम इसी प्रकार से सेक और टेन, कोसेक और कॉट में भी पढ़ेंगे, तो आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप तो बस बने रहिए वीडियो के अंदर। 49 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सेक स्क्वायर 5 डिग्री, सेक स्क्वायर 5 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 10 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 15 डिग्री, सो वन डॉट डॉट सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस, यहाँ पर माइनस है बड़ा सा, फिर इधर लिख रहा हूँ मैं, सेक स्क्वायर 15 डिग्री कॉट स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 55 डिग्री प्लस सो वन डॉट डॉट और कॉट स्क्वायर 85 डिग्री। अब दोस्तों इसमें भी ये देखने लायक बात रहेगी कि क्या आता है। मैंने आपको एक ट्रिक्स लिखाई है सिर्फ अभी तक, यदि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई बराबर 1 कब होगा, जब एक्स प्लस वाई का मान 90 डिग्री हो। इसी प्रकार दोस्तों ये बात और लिखाई है मैंने, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1 होगा यदि एक्स प्लस वाई का मान, यदि x प्लस वाई का मान 1 हो, 90 डिग्री हो, सॉरी। ये मैंने आपको अभी तक बात लिखाई है, लेकिन अब एक बात और लिखाने वाला हूं, यदि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वाई कितना होता है दोस्तों, इसको एक बार पहले समझ लेते हैं, फिर इसको नोट करेंगे। आप तो बस ये ध्यान रखो, अभी थोड़ा सा इसको मैं समझा देता हूं, फिर इसकी ट्रिक्स बनाऊंगा, पहले बेसिक बाद में ट्रिक्स। तो इसका मतलब है दोस्तों, हमारे सामने दिया हुआ है, माइनस दे रखा है, ये यहाँ पर माइनस है ये। अब इसको एक बार और लिखते हैं हम, सेक 5, 10, 15 और 45, ये सबको दिया हुआ है हमारे सामने। यदि हम इसको लिखते हैं, एक बार फिर से लिखते हैं, सेक स्क्वायर 5 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 10 डिग्री प्लस सो वन डॉट डॉट सेक स्क्वायर 45 डिग्री तक हमारे सामने लिखा हुआ है। अब दोस्तों करना क्या है, हमें माइनस का मल्टीप्लाई करना है अंदर, और माइनस का मल्टीप्लाई करते हुए, माइनस का मल्टीप्लाई बाद में करना है। एक बार एक कॉस स्क्वायर 50 डिग्री है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये बात ध्यान देने योग्य बात है। तो इस कॉस टेन की पद में लिखना है। टेन की पद में क्यों लिखना है, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और जब सेक स्क्वायर थीटा के पास इसको ले जाएंगे टेन स्क्वायर थीटा को, तो ये हो जाएगा 1, यानी कि इधर इसको ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1। ये मैंने आपको बताया था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसलिए हम इसमें इसको चेंज कर लेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, मैं एक बार इसको चेंज करके बता देता हूँ आपको यहाँ पर, फिर हम एक साथ पूरी टर्म्स को लिख लेंगे। कॉट स्क्वायर 50 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 40 डिग्री लिख सकते हैं। अब कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा होता है हमारा टेन थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, टेन स्क्वायर 40 डिग्री लिख सकते हैं दोस्तों हम इसको। इसी प्रकार से कॉस स्क्वायर पे कॉट स्क्वायर 55 डिग्री है, इसको एक बार चेंज करके देख लेते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 90 माइनस, और इसको 40 डिग्री आता है, इसको 35 लिखेंगे,
तो फिर क्या आएगा यहाँ पर आएगा हमारा कॉट स्क्वायर टेन स्क्वायर 35 डिग्री, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर 35 डिग्री आ जाएगा हमारे सामने। तो हम इसको डायरेक्ट, अब मैं इसको चेंज करके और यहाँ पर लिख रहा हूँ कॉट स्क्वायर 50 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर 40 डिग्री, इसी प्रकार से टेन स्क्वायर 35 डिग्री, 1 डॉट डॉट, इसी प्रकार से 50 90 माइनस 5 करेंगे तो 85 आएगा, यानी कि टेन स्क्वायर 5 डिग्री। अब दोस्तों इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है, समझने की कोशिश करना है। एक बार समझ में आ गया तो बिल्कुल फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। माइनस टेन स्क्वायर 40 डिग्री माइनस, अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो सारों में माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस आएगा, तो टेन स्क्वायर 35 डिग्री, 1 डॉट डॉट माइनस टेन स्क्वायर 5 डिग्री। अब दोस्तों यहाँ पर आप दिमाग लगा सकते हो कि सेक स्क्वायर 5 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 5 डिग्री एक हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक बार और लिख देता हूँ, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, और जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। तो इसका मान हमारा हो गया पूरा, इसका मान 1, और इसका मान हो गया हमारा, यहाँ पर रहा होगा कोई टेन स्क्वायर 10 डिग्री, उसका मान हो गया 1। इसी प्रकार से चलते चलेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर सेक स्क्वायर 40 डिग्री तक तो मान आ जाएंगे। सेक स्क्वायर 40 डिग्री, सेक स्क्वायर 40 डिग्री तक हमारा मान आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टेन स्क्वायर 40 डिग्री दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों सेक स्क्वायर 45 डिग्री रह जाएगा हमारा, तो 40 डिग्री तक मान आएगा। 5 के अंतराल में है तो कितने मान आएंगे? आप दिमाग लगाइए कि 5 का जब भाग देते हैं हम 40 में तो कितने आते हैं? हमारे पास इधर 8 पद है और इधर भी 8 पद है, तो 8 ही तो आएगा, और यहाँ पर 8 लिख देंगे, और 45 डिग्री का मान होगा √2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारा 2, यानी कि 10 इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर आ गया हमारा 10। अब इसके लिए भी मैं एक आपको सिंपल सी ट्रिक्स बताऊंगा, आप पहले इसको नोट कीजिएगा। हालांकि ये थोड़ा सा समझाने के लिए मैं इतने ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, वरना कुछ नहीं है इसमें। सेक स्क्वायर 5 डिग्री 50 डिग्री का मान होता है 1, इसी प्रकार भी लिख सकता था मैं। इनको आप नोट कर लेना। जब दोस्तों हमारे सामने दिया हुआ हो सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर दे रखा होगा हमारे सामने, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ये बात आप ध्यान रखना। ये बात कहाँ से ध्यान रखनी है? यहाँ से ध्यान रखनी है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों जब हमारे सामने ये दिया होगा तो होगा 1। अगर हमारे सामने ये नहीं दिया हुआ हो और कुछ और दिया हुआ हो तो दोस्तों आपको बस दिमाग लगा लीजिए 5 डिग्री और 50 डिग्री का मान कितना होता है? 1। मतलब कि यदि हमारे सामने सेक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर y दे रखा हो तो इसका मान होगा 1। कब? जब x प्लस वाई का मान 90 डिग्री होगा तब। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हालांकि इसके बजाय ये ज़्यादा ध्यान रहेगी, यदि कॉट स्क्वायर दे रखा है तो इसको टेन स्क्वायर बदल लीजिए, सेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। और ये भी एक इफेक्टिव है, अच्छी खासी ट्रिक्स है दोस्तों, ये काम में आने लायक ट्रिक्स है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। यदि एक बार में समझ में नहीं आए तो इसका मतलब है कि आपकी थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी वीक है, तो 2 बार में समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 50 नंबर क्वेश्चन करते हैं हम दोस्तों, और क्वेश्चंस इसी प्रकार के क्वेश्चन करते चलेंगे तो आपके दिमाग में थोड़ी थोड़ी बैठने लगेगी। एक बार में चीज़ में समझ में नहीं आती है तो 2 बार 3 बार वीडियो को देखें, जिससे आपके बिल्कुल समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। यदि आप एक बार में नहीं समझ पा रहे तो 2 बार में देखिए, यदि 2 बार में नहीं समझ में आ रहा है तो 3 बार देखिए। ऐसा हो नहीं सकता कि आप 3 बार वीडियो को देखें और कुछ भी समझ में नहीं आए। यदि ऐसा होगा तो मैं चैनल डिलीट कर दूंगा दोस्तों। आप एक बार करके तो देखिए। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 50।
कॉट 10 डिग्री, कॉट 20 डिग्री, कॉट 60 डिग्री और कॉट 70 डिग्री, कॉट 80 डिग्री। इसका मान दोस्तों हमें निकालना है। अब वही कंसेप्ट है हमारा जो कंसेप्ट हम पहले पढ़ चुके थे। यदि कॉट 10 डिग्री और कॉट 80 डिग्री दे रखा है तो इसको कैसे करेंगे, इसको आप बदल लीजिए, इसमें tan 80 डिग्री हो जाएगा क्योंकि tan 90 - 10 होता है। इसको आप लिख लीजिए tan 90 - 80, इसको लिख लीजिए इसी प्रकार से tan 90 - 70। और यहाँ पर दो तो इधर है, दो इधर है, लेकिन इसको कुछ नहीं लिख सकते क्योंकि इसका फिर जोड़ा नहीं बन पाएगा, और जोड़ा नहीं बन पाएगा तो दिक्कत हो जाएगी फिर। कॉट 80। अब इसको क्या बना सकते हैं हम, सॉरी यहाँ पर कॉट ही रहेगा, जब तक हम चेंज नहीं करेंगे तब तक कॉट ही रहेगा। तो यहाँ पर इस कॉट 90 - 80 कुछ चेंज हुआ क्या आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से कुछ चेंज नहीं हुआ क्योंकि मैंने 10 डिग्री को 90 - 80 लिख दिया, बस और कुछ नहीं किया। फिर हम जानते हैं कि कॉट 90 - थीटा का मान क्या होता है। कॉट 90 - थीटा का मान होता है tan थीटा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, tan 80 मल्टीप्लाई tan 70 मल्टीप्लाई कॉट 60 मल्टीप्लाई कॉट 70 मल्टीप्लाई कॉट 80। अब दोस्तों आपको पता होगा कि tan 70 डिग्री को एक कट जाएंगे और यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ कॉट 60 डिग्री, और इसका मान होता है हमारा √3। कैसे कैसे कट गया tan और कॉट? दोस्तों मैंने आपको बताया था tan थीटा = 1/cot थीटा, और tan थीटा और cot थीटा जब दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो बनाएगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि tan 80 डिग्री को मैंने लिख दिया दोस्तों। आप ऐसे यदि अभी नहीं काटना चाहो यहाँ पर तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको 1/cot 80 डिग्री मल्टीप्लाई 1/cot 70 डिग्री मल्टीप्लाई cot 60 डिग्री मल्टीप्लाई cot 70 डिग्री मल्टीप्लाई cot 80 डिग्री। ये कैसे लिख दिया ये तो आपको पता ही होगा, tan बराबर 1/cot होता है, तो यहाँ से ये कट जाएंगे, यहाँ से ये कट जाएगा और इसका मान निकल के आएगा हमारा √3। ये दोस्तों इसका आंसर रह जाएगा। cot 60 डिग्री का मान क्या होता है? cot 60 डिग्री का मान दोस्तों 1/√3 होता है। थोड़ी सी ये मान ध्यान रखना आप। इसका मान होता है 1/√3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका 1/√3। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। 50 नंबर का क्वेश्चन है ये, एक बार नोट कीजिएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब चलते हैं हम 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ। फिर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन छोड़ूंगा आपको होमवर्क में, जिससे आप अपना अंदाजा लगा पाओगे कि आप सीख पाए हो या नहीं सीख पाए। आप इनको नोट जरूर कीजिए एक बार, जिससे कि आपके बिल्कुल सब कुछ समझ में आएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन है हमारा cos स्क्वायर 1 डिग्री, क्योंकि अब तक हमने sec और tan वाले पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे cos और cos और cot वाले। यानी कि cos tan में दे रखा हो चाहे cos cot में दे रखा हो, हम बदल लेंगे। cos 1 डिग्री प्लस cos दोस्तों cosec है यहाँ पर, cosec 1 डिग्री cosec 1 डिग्री स्क्वायर प्लस cosec 5 डिग्री स्क्वायर प्लस cosec 9 डिग्री स्क्वायर सोवन डॉट डॉट cosec 45 डिग्री का स्क्वायर माइनस tan 49 प्लस tan 53 सोवन डॉट डॉट tan 89। कुछ नहीं है दोस्तों, पहले वाले कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन है। एक बार इसको भी हम कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं। पहले छोटा सा कंसेप्ट सीख लेते हैं। यहाँ पर यदि आपको बता हो तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा, और यदि इस cot को इधर ले जाएंगे तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा 1।
यानी कि इस कंसेप्ट पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन है। अब हमें जब कॉट दे रखा, यहाँ पर टेन दे रखा है, तो कॉट, इसको कॉट में कैसे चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे टेन 90 माइनस थीटा लगाकर। अब टेन 90 माइनस थीटा लगाकर कैसे चेंज करेंगे, आइए देखते हैं दोस्तों। तो कॉसेक स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 5 डिग्री, 4 का अंतराल है। आप एक बात ये भी ध्यान रखना है इसमें, कॉसेक स्क्वायर 9 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर 41 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री। अब दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बिल्कुल मैं जादू दे दूं आपको और जादू से ये क्वेश्चन हो जाए, ऐसा तो है नहीं है। सीखना ही पड़ेगा आपको भी, यदि किसी और के पास पढ़ोगे तो भी सीखना ही पड़ेगा, हमारे पास पढ़ोगे तो भी सीखना ही पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा ही आपको बस। फिर माइनस है यहाँ पर, अब मैं माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करूं, उससे पहले मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर 49 डिग्री को कॉट के पद में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं हम दोस्तों, तो इसको लिख सकते हैं हम, पहले टेन ही रहने दो इसको, और टेन स्क्वायर 90 माइनस 41 लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते, इसको 49 डिग्री को लिख सकते हैं। तो इसको मैं एक बार कॉट में चेंज करके आपको यहीं पर बता देता हूँ, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर 90 माइनस 41। अब आपको पता होगा टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा, तो थीटा का मान क्या है 41, तो कॉट स्क्वायर 41 डिग्री, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर 41 डिग्री। इसी प्रकार 4 घटते जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ 53 डिग्री को क्या लिख सके हम, टेन स्क्वायर 90 माइनस 37 डिग्री लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर 37 डिग्री। इसी प्रकार से आप चलते जाइए ना टेन 89 डिग्री तक, यहाँ आपके सामने आएगा कॉट 1 डिग्री बस। तो इसको यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, अब माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं इसको माइनस का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आएगा हमारा, एक बार थोड़ा सा लिख देता हूँ वरना आपको समझ में नहीं आएगा फिर, कॉट स्क्वायर 37 डिग्री 1 डॉट डॉट 4 घटता जाएगा और कॉट स्क्वायर 1 डिग्री बच जाएगा। अब दोस्तों मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर, कॉसेक स्क्वायर 1 डिग्री माइनस प्लस कॉसेक स्क्वायर 5 डिग्री 1 डॉट डॉट कॉसेक स्क्वायर 41 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस, यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉट स्क्वायर 41 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 37 डिग्री 1 डॉट डॉट और माइनस आएगा कॉट स्क्वायर 1 डिग्री। अब दोस्तों कॉट स्क्वायर 1 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर 1 डिग्री और कॉट स्क्वायर 1 डिग्री क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1। कैसे हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर, कॉट स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू होगा हमारा 1। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1। इसको भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ये 1 डॉट डॉट में चला गया, यानी कि यहाँ पर दे रखा होगा कुछ, इसको भी हम 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम 41 डिग्री तक लिख सकते हैं 1। अब 41 डिग्री तक 1 आएंगे तो कितने आएंगे, आप दिमाग लगाना कि कितने इसमें 1 आने वाले हैं। तो दोस्तों 11 चम्माल 41 और यदि 41 37 4 41। दोस्तों कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई क्वेश्चन में, एक बार देख लेता हूं मैं इसमें, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं है, सब कुछ सही है। एक बार आप इनको काउंट करना, तो ये आपको 1 5 इनको यदि आप काउंट करोगे 41 डिग्री तक तो ये आपको 11 होंगे, यानी कि 11 पद होंगे। जैसे काउंट कर सकते हो आप, या तो ऐसे काउंट कर लो या फिर SN वाला फॉर्मूला होता है उससे काउंट कर लो, तो ये होंगे हमारे 11 पद। तो 11 पद होंगे प्लस, और कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान होगा दोस्तों √2 और स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा 2, यानी कि दोस्तों इसका आंसर हो गया हमारा 13 इसका आंसर हो गया है दोस्तों। ये थोड़ी सी बोर्ड की प्रॉब्लम की वजह से आपको ऐसा बड़ा लग रहा है, वरना मैं अगर करना चाहूँ इस क्वेश्चन को, यदि मेरे लिए इस क्वेश्चन को करना होगा तो मैं कैसे करूंगा, मुझे पता है कि टेन स्क्वायर ये दोनों का मान, इसका मान और इसका मान कितना होना चाहिए 90 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर का मान 90 डिग्री होगा तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसी प्रकार इसका मान 1 हो जाएगा, यहाँ पर कोई आएगा उसका पद। और 1 डॉट यदि हम चलते जाएंगे तो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर 41 डिग्री है, इसका मान और इसका मान कितना होगा 1, तो ये पद आएंगे हमारे पास 11 पद आएंगे दोस्तों, और 11 पद आएंगे तो और कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान निकालेंगे तो 11 और 2 13 आंसर आ जाएगा हमारा। इसी प्रकार आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं दोस्तों। अब 1-2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में छोड़ देता हूँ, वो आपको करके लाने हैं दोस्तों। जो अभी मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ लास्ट में, इसको आप नोट कर लीजिएगा आराम से। जो ये क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, इसको मिटा देता हूं, तभी आ पाएगा दूसरा क्वेश्चन।
यदि दोस्तों जल्दीबाजी में कोई गड़बड़ हो जाती है तो आप कमेंट करके बता दिया करो, क्योंकि यहाँ पर जब कैमरा सामने होता है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, मेरे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए आप अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो फोन को यानी कि कॉल करके तो मत बताओ, वैसे ही कमेंट करके बता देना बस। और आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये आया था दोस्तों NTPC, जो अभी NTPC लगी थी अपनी 2021 में लगी थी ना अभी NTPC, यानी फ्री में आया था ये क्वेश्चन, आपके सामने आ जाएगा, क्वेश्चन आ गया होगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और यदि शेयर नहीं किया है तो शेयर कर देना। ओके, थैंक यू।